तो स्वागत है बच्चों आपका मेरी क्लास में। मैं नीता मंडल। पिछले 2 दिनों से हमारी कोई वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से, तो उसके लिए सॉरी। बाकी आगे जो हमारी वीडियोस है हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी फ्रिक्वेंसी में अपलोड होती रहे, जिससे आपकी क्लास में कोई भी परेशानी ना आ सके। ठीक है बच्चे, तो आज हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 है ये। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 है, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं इसको पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। यानी कि इस क्वेश्चन में जो है हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, कोई भी लंबी विभाजन प्रक्रिया का हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना, उसके बिना ही हमें जो यहाँ पे परिमेय संख्या दी हुई है ये बताना है कि ये जो परिमेय संख्या है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी कि ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, हमें यहाँ पर यही बताना है इन क्वेश्चन में। मैंने इसमें और भी क्वेश्चन है, मैंने इनके 3 क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा वो, जहाँ पर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स होंगे यानी कि सहअभाज्य होंगे। इनका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वो है 1। को प्राइम मतलब होता है सहअभाज्य, ये जो है एक साथ किसी भी एक टेबल से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और जहाँ पर क्यू जो होगा, क्यू का जो अगर फैक्टर होगा वो होगा 2n 2 टू द पावर n n 5m। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 5 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अगर ये 2 इंटू 5 की फॉर्म में हुआ ये, ठीक है बच्चे, तो जो ये क्वेश्चन होगा ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर यहाँ पर इस मान लो 2 दे रखा है, 2 दे रखा है तुम्हारे फैक्टर में, मगर 5 की जगह कोई और नंबर दे रखा है, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा यानी कि अशांत आवृत्ति होगा। ठीक, और ऐसे अगर आएगा इस फॉर्म में आएगा तो शांत आवृत्ति होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो मैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है 13/3125। जो पहला क्वेश्चन है 13/3125। पहले हम नीचे वाले का भाज्य गुणनखंड करेंगे यानी कि प्राइम फैक्टर करेंगे। इसका प्राइम फैक्टर मैं कर रही हूँ बच्चे, ये जो जाएगा आपका 5 से। ठीक है, 5 6 जार 30 बनाया, 5 2 जार 25, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25। ठीक है, 5 1 जार 5 2 जार 10 और 5 5 जार। तो ये कितनी बार में बेटा बना? 5 5 5। ये हुआ आपका 5 टाइम्स में। 5 कितनी बार में है बच्चे? 5 टाइम्स में। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो इसका क्या फैक्टर बना? 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा 5 के ऊपर क्या पावर है? 5। ठीक है, इनमें से एक तो है ये। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग, यानी कि कौन सा दशमलव है? दशमलव प्रसार कौन सा है? शांत। कौन सा है बच्चे? शांत। आप यहाँ पर इसको टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हैं और हिंदी में लिखना हो तो दशमलव प्रसार कौन सा है बच्चे? शांत। ठीक है, जब दूसरा हम लेते हैं 17/8 यानी कि 17/8। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 8 का लोगे अभाज्य गुणनखंड तो ये आपको पता है 2 से होगा। 17/2 की पावर 3। अब इधर देखिए 3 यानी कि इस फॉर्म में है तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? यानी कि दशमलव प्रसार कौन सा है? ये भी शांत। अब इसकी बारी आई, देखो बच्चे इस क्वेश्चन को भी करो। 3 से होगा, 3 1 जार 3 3 से नहीं होगा, ये 5 से होगा। 5 9 जार 45। ठीक है, 5 1 जार 5। अब ये 7 से, 7 1 जार 7। ठीक है, 7 3 जार 21। फिर ये 13 से। अब आपके पास क्या फैक्टर बना है इसका? 5 इंटू 7 इंटू 13। बच्चे देखिए यहाँ 5 तो है मगर 7 और 13 जो है ये नहीं होना चाहिए, मगर ये इसके फैक्टर में है। इसका मतलब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कौन सा है बच्चे ये? नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, अशांत आवृत्ति लिख दो इसको, आसान आवृत्ति। बच्चा एक ही कॉन्सेप्ट था इसमें हमारा, ठीक है, कि जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि ये जो परिमेय संख्या को हमें दिखाना था तो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पर P एंड Q आर को प्राइम्स, ठीक है, यानी कि P और Q जो होते हैं ये सहभाज्य होते हैं, इनका एक ही फैक्टर कॉमन फैक्टर होता है, वो होता 1, ठीक है। और जो Q होता है यानी जो डिनोमिनेटर होता है इसका फैक्टर 2 × 5 की फॉर्म में होना चाहिए था, इस फॉर्म में होना चाहिए था, ठीक है। मगर देखिए जिसका इनमें से कोई भी एक आया, मान लो यहाँ पे 5 की पावर 5 आई, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग होता क्योंकि इसके साथ कोई और डिजिट तो नहीं था। अगर मान लो यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 3 होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता, ठीक है। यहाँ पे 2 था, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, मगर यहाँ पे 5 के साथ 7 और 13 भी थे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। बच्चे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसका अगला क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसी का अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है कि जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर टर्मिनेटिंग आए थे सिर्फ उन्हीं आंसर का हमें यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। यानी कि जिन क्वेश्चन को हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, जिन जिन का आंसर शांत आया था, कौन सा दशमलव प्रसार आया था? शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग आया था, सिर्फ उन्हीं का हमें यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, यानी कि दशमलव प्रसार उन्हीं का बताना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारा पिछला क्वेश्चन था जो हमने इससे पहले किया था उसमें जो मैंने आपको सिर्फ उसके 3 क्वेश्चन करवाए थे, उसके बाद के क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा, 3 क्वेश्चन करवाए थे जिसमें 2 तो थे टर्मिनेटिंग और जो तीसरा करवाया था वो था नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। बाकी टोटल मैं आपको बता दूं, ठीक है, अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां ये जो है इनके आंसर क्या आए थे? टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये बच्चे यानी कि कौन सा दशमलव प्रसार है? शांत। हमें इसी को दोबारा से करके ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार है क्या, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन हमें सिर्फ इन्हीं का बताना है जो टर्मिनेटिंग थे, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं। चलो इसका तो हमें प्राइम फैक्टर पता था, 5 की पावर 5 टू दी पावर 5 था, ठीक है। तो जो ये नीचे पावर अभी आपको बताया था कि मैंने Q जो होता है किस फॉर्म में होगा, ये 2n × 5, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे 5 तो है, 5 की पावर क्या है? 5, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 की पावर 5 इसी के बराबर लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर 5 कितना होता है? 32। यहाँ देखो आप इनकी पावर्स कॉमन है, 5 इसकी भी है, 5 इसकी भी है, तो 5 2 ज़ा 10 और पावर क्या हो गई? कॉमन हो गई, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 32 को, तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 416। अब यहाँ पर देखिए 5 2 ज़ा 10, 10 के ऊपर कितनी पावर है? 5, यानी कि 10 की पावर कितनी भी? 5, तो कितनी बार 0 आएगा इसमें, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से आपका आंसर आ गया, कितने 0 है? 1 2 3 4 5, 5 0 है, तो ऊपर क्या करेंगे हम? 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डेसिमल एक्सपेंशन। आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5, हमने 5 पूरे कर लिए इसको। हमारे पास तो सिर्फ 3 डिजिट थी, मगर हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे जितने 0 थे उतने डिजिट हमने कंप्लीट किए। 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट लगा और ये एक और, ये हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन, ये है इसका आंसर, ठीक है। ये क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन। हमने उसी का निकाला जो टर्मिनेटिंग था। आपको मैंने और पिछले क्वेश्चन में एक बार बताया भी था आपको कि जब ये इस फॉर्म में होता है तो हमेशा इसका एंड 0 पर ही होता है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17/8। 8 का क्या था? 2 टू दी पावर 3, ठीक है। 3 अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 5 की पावर इस फॉर्म में लाने के लिए 5 की पावर भी 3 लेनी पड़ेगी और
ऊपर भी, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए ऊपर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, यह आएगा आपका 5 टू दी पावर होता है 125, और ये यहाँ पे भी आप देखो पावर्स कॉमन है तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 17 और 125 को, तो जो आपका आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 2125। ठीक है, नीचे आया 1000। कितने ज़ीरो है आपके पास? 3 ज़ीरो है, 1 2 3, और ये जो 3 ज़ीरो है ये ऊपर 3 डिजिट के बाद आ जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं आ गया, यहाँ पर मैंने 3 डिजिट के बाद ऊपर डेसिमल लगा दिया, ये भी आ गया एक्सपेंशन फॉर्म में आपके पास। तो बच्चे इसमें और क्वेश्चन है, मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड बताया है, आप इसके बाद के क्वेश्चन जो हैं खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक बच्चा कुलदीप सिंह, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था एक्सरसाइज 1.1 का कि सेकंड का आंसर क्या होगा। उसको जैसे उसने मेरे से इस तरह से क्वेश्चन पूछा, मैंने उसको आंसर बता दिया। आप भी मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है आपसे कोई भी क्वेश्चन ना हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरह से अपने क्वेश्चंस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का 1-2 पार्ट करा देती हूँ, बाकी आपके लिए होता है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगर आपसे ना बने तो बताइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब ही कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आ सके। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में।